Hello 11th class, we are here for the next video on chapter number 2, rights in the Indian Constitution, and in this particular video we are discussing the last and the sixth fundamental right. The name of that right is right to constitutional remedies. Right to constitutional remedies. देखो, we have discussed 5 fundamental rights. ठीक है, Constitution has provided. Now what if these fundamental rights are not effective? उसका भी तो कोई इलाज होना चाहिए ना. If the fundamental rights are not effective, and to make them effective, another declaration has been given. Another fundamental right has been given in the form of right to constitutional remedies. ठीक है, ये क्या है, आर्टिकल 32 में दिस हैज़ बिन गारंटेड दैट द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स, कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर टू बी एनफोर्स्ड ऑल्सो. सो कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट टू इशू सम ऑर्डर्स, जिनको हम रिट्स कहते हैं. What are those writs? Number 1, writ of habeas corpus. Number 2, writ of mandamus, writ of prohibition, writ of certiorari, and writ of quo warranto. ठीक है. Now let us discuss. What is the writ of habeas corpus? It is a Latin word, children, students, which means you may have the body. Now just try to understand this. What does this writ provide? It provides a remedy for a person. Which person? जिसको wrongly detain कर लिया हो. The manner and the cause of the arrest or the detention is wrong. Unnecessarily. That person has not committed any offense. कोई crime नहीं किया उसने, कुछ unlawful एक्ट नहीं किया उसने. दैट हैज़ बिन रॉन्गली डिटेन्ड. सो द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स दे इशू दिस ऑर्डर, दिस रिट टू अ पर्सन हु डिटेन्स. सपोज पुलिस डिटेन्स तो वो पुलिस के लिए ऑर्डर होगा. ठीक है. एंड कमांड हिम टू ब्रिंग दैट प्रिजनर इन टू द कोर्ट, कि जिसको तुमने अनलॉफुली गलत तरीके से डिटेन किया हुआ है, ब्रिंग दैट पर्सन टू द कोर्ट एंड टेल द टाइम एंड द कॉज ऑफ द अरेस्ट. कि अगर आपने मैनर और कॉज दोनों गलत थे आपके, तो हमें कोर्ट बोलेगी कि हमें बताओ, एक्सप्लेन इट. एंड इफ द कोर्ट फाइंड्स दैट द कॉज इज नॉट सफिशिएंट, ये टाइम कॉज सब गलत था, तो कोर्ट कैन अनकंडीशनली रिलीज दैट पर्सन. दिस इज रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस. देन mandamus. Mandamus again is a Latin word which means we command. अब इस रिट का क्या पर्सन है? टू कंपेल एन इंफीरियर कोर्ट और एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म लीगल ड्यूटी. अगर कोई ऑफिशियल लीगल ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा, तो कोर्ट कैन इशू द ऑर्डर दैट प्लीज टेक केयर ऑफ योर चेयर, फॉलो द चेयर, वट एवर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस चेयर, फुलफिल दैट. द पावर हैज़ टू बी एक्सरसाइज्ड ओनली फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट. Then another writ is writ of prohibition. Prohibition means this is issued to prevent an inferior court from exercising powers, court जो inferior court की powers with which it is not legally vested. So it directs the inferior court to keep within the limits of their jurisdiction. वो उनको order कर सकती है कि आप अपनी लिमिट में रहिए. Certiorari writ क्या है? दिस मीन्स टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ वट इज गोइंग ऑन. बताओ हमें क्या चल रहा है. ठीक है. बाय दिस रिट द लोअर कोर्ट को पूछा जाता है बाय द अपर कोर्ट टू हैंड ओवर द रिकॉर्ड. जो पर्टिकुलर केस आपका चल रहा है उसको उसके रिकॉर्ड को हैंड ओवर करो. वी वॉन्ट टू सी वाई वॉट हैज़ बीन हैपनिंग फॉर दिस पर्टिकुलर केस. एंड द लास्ट रिट इज the writ is directed against a person who has wrongfully अपने ऑफिस को उसने होल्ड किया है. ठीक है. इस ऑर्डर से दे कैन कॉल अपॉन द पर्सन टू शो अंडर व्हाट अथॉरिटी ही इज होल्डिंग द ऑफिस. कैसे वो यहाँ तक पहुँचा, थ्रू प्रोसेस और अदरवाइज.
इफ द कोर्ट डिसाइड्स दैट द पर्सन कंसर्न इज होल्डिंग दैट ऑफिस इलीगली, उसको वो वेकेंट करने के लिए बोला जा सकता है, लीव द चेयर कहने के लिए बोला जा सकता है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर 5 rates. Thank you. Next video we shall be dealing with directive principles of state policy. Thank you.